कवि हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य के अंश के रूप में राधा संदेश के शेष पदों पर दृष्टि डालें। राधा कृष्ण के संदेश जो कि उद्धव के द्वारा लाया गया है को सुनकर प्रतिक्रिया स्वरूप अपने संदेश को कहते हुए कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के अवसरों के साथ ही कृष्ण द्वारा जन कल्याण में सन्नद्ध होने को ही सच्चा प्रेम बताने के भावों को स्वीकारते हुए अपने संदेश में राधा कहती है, प्यारे आवें सुबयन कहें प्यार से गोद लेवें, ठंडे होवें नयन दुख हों दूर में मोद पाऊं, ए भी हैं भाव मम उर के और ए भाव भी हैं, प्यारे जीवें जगत हित करें गेह चाहे न आवें। राधा कहती है कि यद्यपि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रिय यहाँ आएं, ब्रज में पधारें, सुबयन अर्थात अच्छी अच्छी बातें कहें, प्यार से गोद लेवें अर्थात मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकारें, निकट आवें, ठंडे होवें नयन, कृष्ण को पाकर मेरे नेत्रों की उष्णता भी जाती रहे, मैं शीतलता का अनुभव करूं, दूर दुख हो दूर, मेरे समस्त पीड़ाएं दूर हों और मैं मोद अर्थात आनंद को पाऊं। यह भी भाव हैं मेरे उर अर्थात हृदय के और यह भी मेरे भाव हैं। दूसरे भावों की ओर संकेत करते हुए कहती है राधा कि प्यारे जीवें जगत हित करें, मेरे प्रिय श्री कृष्ण युगों युगों तक जिएं और जगत के हित के उद्यम में प्रवृत्त रहें, गेह चाहे न आवें, गेह अर्थात घर, वे चाहे घर पर ना आवें लेकिन लोगों के दुखों को हरने की, लोगों के कष्टों को दूर करने की अपने प्रवृत्ति में सन्नद्ध रहें तो यह मेरे लिए भी आनंद की बात होगी। इस पद में राधा ने कृष्ण के प्रति अपनी चाह भी प्रकट की और कृष्ण के जगत हित के संदेश को भी स्वीकार किया है। अगला पद है, जो होता है हृदय तल का भाव लोकोपतापी, छिद्रान्वेषी मलिन वह है तामसी वृत्ति वाला, नाना भोगा कलित विविधा वासना मध्य डूबा, जो है स्वार्थाभिमुख वह है राजसी वृत्तिशाली। जो होता है हृदय तल का भाव लोकोपतापी, हमारे हृदय में ऐसे भाव जो लोक को कष्ट देने वाले हों, छिद्रान्वेषी दूसरों की गलतियां निकालने वाले हों, मलिन अर्थात गंदे हों, वह है तामसी वृत्ति वाला। ऐसा व्यक्ति तामस गुण से युक्त कहा जाएगा। नाना भोगा कलित, विभिन्न भोगों में डूबा हुआ, विविध वासना मध्य डूबा, अनेकानेक वासनाओं में स्वयं को डुबा देने वाला, जो है स्वार्थाभिमुख, जो केवल और केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है, वह है राजसी वृत्ति वाला। वह व्यक्ति राजसी वृत्ति वाला कहलाएगा। निष्कामी है भव सुखद है और है विश्व प्रेमी, जो है भोगो परत वह है सात्विकी वृत्ति शोभी, ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्था, आत्मोत्सर्गी हृदय तल की सात्विक की वृत्ति ही है। दूसरी ओर वह व्यक्ति निष्कामी है जो जगत के सुखी होने की कामना करता है, विश्व प्रेमी अर्थात सृष्टि के चर अचर के प्रति समभाव रखने वाला, उन्हें विकसित पुष्पित पल्लवित देखने की चाह रखने वाला व्यक्ति,
जो है भोगोपरत, जो भोगों से परे है, जिसमें लौकिक तृषाएं नहीं बची, वह है सात्विक की वृत्ति शोभी। ऐसा व्यक्ति ही सतोगुण की वृत्तियों से शोभित कहलाता है। ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्था। और हमारे जगत में ऐसे ही वृत्तियों को सुनने, ऐसे ही लोगों, ऐसे ही महापुरुषों के जीवन वृत्त को सुनने का भी व्यवस्था की गई है, जो आत्मोत्सर्गी हृदय तल की सात्विक की वृत्ति ही है। स्वयं को बलिदान कर देने, त्याग प्रदर्शित करने और हृदय तल को सतोगुण की वृत्तियों से परिपूर्ण कर देने को ही श्रेयस्कर स्वीकारा गया है। अगला पद, जिह्वा नासा श्रवण अथवा नेत्र होते शरीरी, क्यों त्यागेंगे प्रकृति अपने कार्य को क्यों तजेंगे, क्यों होवेंगी शमित उर की लालसाएं, अतः मैं रंगे देती प्रतिदिन उन्हें सात्विक की वृत्तियों में हूँ। राधा यह स्वीकार करती हैं कि क्योंकि हमारी जिह्वा अर्थात जीभ, नासा अर्थात नाक, श्रवण अर्थात कान और नेत्र अर्थात आँखें शरीरी होती हैं, शरीर से संबद्ध अंग हैं, अतः वे अपने प्रकृति यानी स्वभाव और अपने कार्य को क्यों त्यागेंगे। जिह्वा है तो वह विभिन्न स्वादों को लेकर आतुर रहेगी, नाक है तो विभिन्न खुशबुओं को स्वीकारने के लिए तत्पर होगी, कान है तो अच्छी वाणी को सुनना चाहेंगे, नेत्र हैं तो रूप को निहारना चाहेंगे। ये इनकी मूल प्रकृति या स्वभाव है और वे अपना कार्य नहीं छोड़ते। क्यों होवेंगी शमित उर की लालसाएं, अतः मैं, इसी प्रकार हमारे हृदय में भी लालसाओं का वास होता है, लालच का वास होता है, जो कि आसानी से शांत नहीं होती। अतः मैं रंगे देती हूँ, प्रतिदिन डुबो देती हूँ स्वयं को सात्विक की वृत्तियों में। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सतोगुण युक्त अपने स्वभाव को बना पाऊँ और इन लौकिक आचारों में अत्यधिक प्रवृत्त होने से बचूं। अगला पद इस प्रकार है, कंजों का या उदित विधु का देख सौंदर्य आँखों, या कानों से श्रवण करके गान मीठा खगों का, मैं होती थी व्यथित अब हूँ शांति सानंद पाती, प्यारे के पाँव मुख मुरली नाद जैसा उन्हें पा। कंजों यानी बाग बगीचों का, उदित विधु यानी चंद्रमा के उदित होने का सौंदर्य आँखों से देखकर अथवा कानों से सुनकर खग अर्थात पक्षियों के मीठे गानों को मैं होती थी व्यथित, मैं अक्सर बेचैन हो जाती थी, किंतु अब मैं इन्हीं सभी में आनंद और शांति को पाने का यत्न करती हूँ, क्योंकि प्यारे के पाँव मुख मुरली नाद जैसा उन्हें पाती हूँ। अर्थात प्रकृति के इन उपादानों में, इन लौकिक सुखों में मैं कृष्ण के पाँव, कृष्ण के मुखमंडल, कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि को उनके समान रखने का प्रयास कर पाती हूँ। अतः इनमें भी मैं आनंद लेने का प्रयास करती हूँ। अगले पद में राधा कहती हैं, यों ही जो है अवनी नभ में दिव्य प्यारा उन्हें मैं, जो छूती हूँ श्रवण करके देखती सूंघती हूँ, तो होती हूँ मुदित उनमें भावतः श्याम की पा, न्यारी शोभा सगुण गरिमा अंग संभूत साम्य। इसी प्रकार से इस धरती और आसमान में जो कुछ भी दिव्य है, प्यारा है, उन्हें मैं जिस जिस चीज़ को छूती हूँ
अथवा सुनती हूँ अथवा सूंघती हूँ तो होती हूँ मुदित अर्थात आनंदित होती हूँ उनमें भावतः श्याम की पा। मैं इन लौकिक वस्तुओं में भी श्याम अर्थात कृष्ण की भावतः मने आभा उनका स्पर्श महसूस कर पाती हूँ और इसी वजह से इन वस्तुओं में भी मैं कृष्ण को पाने जैसा आनंद महसूस करके न्यारी शोभा, बड़ी सुंदर शोभा, सगुण गरिमा, गुणों से युक्त गरिमा, अंग संभूत साम्य, अंग के स्तर पर भी अंग युक्त, संभूत अर्थात युक्त साम्य, मैं अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिन जिन दृश्यों, वस्तुओं या घ्राण योग्य या स्पर्श योग्य वस्तुओं के संपर्क में आती हूँ तो उन सभी में कृष्ण का समभाव करने का प्रयास करते हुए कृष्ण के साहचर्य के आनंद को महसूस करती हूँ। अगला पद इस प्रकार है। हो जाने से हृदय तल का भाव ऐसा निराला, मैंने न्यारे परम गरिमावान दो लाभ पाए। मेरे जी में हृदय विजयी विश्व का प्रेम जागा, मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में। राधा आगे कहती हैं कि इस प्रकार सकल विश्व को कृष्णमय देख पाने से मेरे हृदय तल पर, मेरे हृदय में ऐसा भाव अनोखा जागा है कि मैंने न्यारे परम गरिमावान दो लाभ पाए। मैंने दो प्रकार के लाभ से स्वयं को युक्त कर लिया। मेरे जी में हृदय विजयी विश्व प्रेम का जागा, कृष्णमय होकर जगत को देख पाने से मेरे हृदय में विजयी विश्व विजयी होने का प्रेम जागा और मैंने देखा परम प्रभु को, मेरे इष्ट, मेरे श्रेष्ठ श्री कृष्ण को स्वीय प्राणेश ही में। स्वीय का अर्थ है स्वकीय। स्वकीय जो अपने प्रेम के प्रति निष्ठावान हो उसे कहा जाता है। ऐसे निष्ठावान प्राणों के स्वामी को मैंने देखा और पाया। राधा यहाँ जिन दो लाभों का वर्णन कर रही है वह एक तो प्रकृति के निकट रह पाने का सुख और दूसरा उस प्रकृति में कृष्ण के आरोपण से कृष्ण के सानिध्य का भाव। इस प्रकार इन दोनों लाभों से राधा स्वयं को उपकृत मान रही हैं। अगला और राधा संदेश का अंतिम छंद इस प्रकार है। पाई जाती विविध जितनी वस्तुएं हैं सबों में, जो प्यारे को अमित रंग और रूप में देखती हूँ तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी। यों है मेरे हृदय तल में विश्व का प्रेम जागा। राधा कहती हैं कि जितनी भी विभिन्न वस्तुएं सब में पाई जाती हैं, जो प्यारे को अमित रंग और रूप में देखती हूँ, जितनी भी लौकिक वस्तुएं हैं उन सभी में मैं श्री कृष्ण को, अपने प्यारे को अत्यंत ही रंगीन और रूपवान देख पाती हूँ। तो ऐसे में तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी। जब प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देख पाने का अवसर है तो मैं क्यों नहीं उन सभी वस्तुओं को पूरी निष्ठा से प्रेम करूँगी, जबकि वो मुझे कृष्ण का प्रतिबिंब नज़र आते हैं। राधा के यह भाव हैं कि वह प्रत्येक वस्तु को, प्रकृति को भी कृष्णमय देख पा रही है, अतः उन्हें भी कृष्ण के समान ही प्यार करने में सफल हो पा रही है। यों है मेरे हृदय तल में विश्व का प्रेम जागा। इस प्रकार मेरे हृदय में सकल विश्व के प्रति प्रेम
जाग गया है और इस प्रकार कृष्ण का संदेश राधा शिरोधार्य करती हुई अपने व्यक्तिगत प्रेम में समष्टि का भाव लाने में स्वयं को सफल बता पा रही है। राधा कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को लोक कल्याण का रूप देने की स्वीकारोक्ति करती है। इस प्रकार लोक मंगल की महत्ता को राधा स्वीकार करने लगती है और यही प्रिय प्रवास रचना का मूल संदेश और मूल उद्देश्य भी है कि व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर, या कहें कि व्यक्तिगत प्रेम को लोक कल्याण का, जन कल्याण का रूप देकर ही अपने प्रेम को उच्च स्तर पर लाया जा सकता है। कृष्ण और राधा के एक दूसरे को दिए गए यह संदेश जागतिक प्रेम या रति भाव की गहनता को तो दर्शाते ही हैं, साथ ही साथ समाज या कहें विश्व के कल्याण की भावनाएं भी इनमें समाहित हैं। ऐसे में प्रेम की उच्चता या उदात्तता प्रकट होती है। इस प्रकार जहाँ इस रचना में कृष्ण के मथुरा प्रवास से राधा और ब्रज के निवासियों के वियोग की कथा वर्णित है, उसके साथ ही साथ राधा और कृष्ण का एक नया रूप यहाँ पर उपस्थित होता है और वह रूप है लोक सेवक और लोक सेविका का, जो कि लोक कल्याण को प्रवृत्त होते हैं और अपने प्रेम को लोक कल्याण का स्पर्श देते हुए विश्व कल्याण के भाव को प्रतिष्ठित करते हैं। धन्यवाद।